IMF का मिशन पाकिस्तानी हुकाम के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया है और जाते जाते पाकिस्तानी हुकाम को अगले बेल आउट पैकेज के लिए ज़रूरी शराइत को बजट में मंजूर कराने का हदफ भी दे गया है। हालिया दौरे के हवाले से IMF के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF वफ्द ने मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में पाकिस्तान का 10 रोज़ा दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम के प्लान्स पर बातचीत हुई, जिसको IMF अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से सपोर्ट फराहम कर सकता है। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स पर बातचीत हुई है। पॉलिसी मामलात पर पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। वर्चुअल बातचीत में पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। IMF के एलामिया के मुताबिक रिफॉर्म्स का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। रिफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की टैक्स आमदनी और वसाइल को बढ़ाना है, इंसानी वसाइल की तरक्की, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना है। तवानाई के शोबे को काबिल भरोसा बनाना और उसकी भारी लागत को कम करना है। IMF एलामिया के मुताबिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में महंगाई में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी शामिल है। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बजट, FBR और तवानाई के शोबे में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा और IMF से हालिया मुज़ाकरात के पेश नज़र सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा, जबकि सूबों के मुतल्लिका शोबों में तरक्याती स्कीम सूबाई हुकूमतें खुद फंड करेंगी। पाकिस्तान को अब IMF से किए गए वादों को पार्लियामेंट से मंजूर कराने के बाद प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला शुरू होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में क्या बातचीत हुई और IMF ने किन सेक्टर्स में हुकूमत को ज़्यादा इस्लाहात का कहा, इस हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को तवानाई, माली और टैक्सेशन पॉलिसी पर टफ टाइम दिया। ज़रा ने यह भी कहा कि इन तमाम शराइत की मंजूरी अवाम पर गैर मामूली बोझ डालेगी, जबकि कुछ शराइत पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर असरअंदाज भी हो सकती हैं। खबर के मुताबिक एक अहम हुकूमती ओहदेदार ने बताया कि IMF के हालिया दौरे का मकसद पाकिस्तान की बजट तैयारियों का जायजा लेना था और ये देखना था कि क्या उसका अगले माली साल के लिए मुआशी फ्रेमवर्क फिस्कल और बैरूनी सेक्टर के इस्तेहकाम के मुताबिक है या नहीं। वज़ारत ख़जाना ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF प्रोग्राम की शराइत से आगाह किया था, जिसमें प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% यानी 1250 अरब रुपए रखना शामिल है, जबकि बजट खसारा GDP का 6.8% यानी 8,500 अरब रुपए रखने का तखमीना लगाया गया, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 9,700 अरब रुपए है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को बताया कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से दोबारा मुज़ाकरात करके महंगी बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ IMF मिशन की जानिब से मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी के असरात आज स्टॉक मार्केट में भी नजर आए, जहां पहली बार इंट्राडे में स्टॉक मार्केट ने 76,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी पर वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम दौरे पर वहाँ के मुल्क का सदर इतना एतमाद जाहिर करे। उन्होंने पाकिस्तान पर छोड़ा है कि हम किन चीज़ों की निशानदही करते हैं जिसमें सरमायाकारी वो करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है कि आप बगैर किसी नॉर्मल विजिट पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ के मुल्क के प्रेसिडेंट आप पे शो करें। फर्स्ट गोए में वो एक $10 बिलियन की अनाउंसमेंट करें पाकिस्तान के लिए, और ये हमारी तरफ से नहीं आया। ये ओवरऑल जो 10 बिलियन का ऑफर पाकिस्तान को है और कमिटमेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान पे अभी छोड़ा है कि हम किन चीज़ों की तरफ अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, हम किन चीज़ों को अपना एक स्ट्रेटेजिक नीड की बेसिस पे अभी जिसका तयन करते हुए आगे प्रपोज करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के मंसूबे में अहम पेशरफ सामने आई है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बैरिक गोल्ड की जानिब से रेकोडिक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स फरोख्त करने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने अपने 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि मुसलसल 6 हफ्तों से ज़रूरी अशिया की हफ्तावार महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा हफ्ते भी महंगाई में 0.37% की पिछले हफ्ते के मुकाबले में कमी आई है। पुलिस दल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। स्टॉक मार्केट तो ज़ाहिर दौड़ रही है, 76,000 पॉइंट्स का लेवल भी आज क्रॉस किया, मगर क्या मार्केट एंटिसिपेट कर रही है पहले ही कि IMF का प्रोग्राम भी हो जाएगा? मुत्तहिदा अरब अमारात अगर 10 अरब डॉलर का कह रहा है तो सरमायाकारी भी आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक नहीं पता किन एरियाज़ में सरमायाकारी आएगी, अभी तक नहीं पता कि IMF की कंडीशंस पाकिस्तान कैसे पूरी करेगा। क्या मार्केट पूरा एतमाद है कि हुकूमत की कमिटमेंट है, पूरा हो जाएगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। मेरा ख्याल में मार्केट एंटिसिपेट यही कर रही है कि बजट के बाद IMF से लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो जाएगा। इसकी निशान ही इस तरह हुई जिसको मार्केट ने सेलिब्रेट भी किया
कि जो IMF की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है, और जो अखबारी इतलात थी कि IMF की टीम चली गई है और अब मुज़ाकरात बजट के बाद होंगे, उसके बरक्स IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वर्चुअल मुज़ाकरात जो रिफॉर्म्स पर, बजट पे, पॉलिसी एक्शन पे जारी रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि IMF ना सिर्फ इंगेज है बल्कि वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस से खुश भी है। यही रीज़न है कि मार्केट ने आज इसको सेलिब्रेट किया है। इसके साथ जिस तरह आपने बताया कि UAE की इन्वेस्टमेंट और जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट जिसकी बात हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं वो रीट्रेट हो रही है, तो एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो आई थिंक IMF की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है बज़ाहिर उससे लग रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात, और हमने देखा भी है कि जो पिछले 2 रिव्यूज़ हुए थे इस हुकूमत में और केयरटेकर हुकूमत में, वो भी बड़े स्मूथली और टाइमली हो गए थे। तो आई थिंक मार्केट सेलिब्रेट यही कर रही है कि IMF से मुज़ाकरात बजट के बाद हो जाएंगे, और जो सख्त बजट प्रेजेंट करना है वो बज़ाहिर लग रहा है इस हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हमें बजट में वो सारे इक़दामात लेने हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है और जो IMF भी कह रहा है। अच्छा, मुझे साथ में भी बताइएगा कि ज़ाहिर है इस वक्त हम एक स्टेबिलिटी के पीरियड में है, इस्तेहकाम का पीरियड है, तरक्की का नहीं, और तरक्की के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो इस्तेहकाम का पीरियड है उसमें करंट अकाउंट सरप्लस नज़र आ रहा है, करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जो गुज़िश्ता हफ्ते के रिजर्व्स के नंबर आए हैं, स्टेट बैंक ने फिर मार्केट से कुछ डॉलर्स ख़रीदे हैं, यानी कि करेंसी में इस्तेहकाम भी है और स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स को भी मुस्तहकम कर रहा है। पहले ये सवाल भी उठता था कि जी तरक्की तो दूर की बात है, ये इस्तेहकाम भी टेम्पररी है। अब कम से कम आपको ये दिख रहा है कि इस्तेहकाम के जो इशारे नजर आ रहे हैं वो परमानेंट हैं, कि इन्फ्लेशन में कमी, आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स, फिर जो ज़खायर हैं और करंट अकाउंट है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साइंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस दफ़ा शायद गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने काफ़ी मोहतात अंदाज़ा अपनाया है, फिस्कल साइड पे भी और मॉनेटरी साइड पे भी। गवर्नमेंट ने फिस्कल साइड पे टैक्सेशन के मेजर्स जारी रखे, जो खर्चे हैं चाहे वो करंट अकाउंट है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी कंट्रोल में रखा है। और इसी तरह हमने देखा है कि पहली दफ़ा जो सरप्लस हुआ है, प्राइमरी सरप्लस जो IMF की कंडीशन थी, तो पहली दफ़ा हुआ है काफ़ी अरसे के बाद। इसी तरह इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ रहा है और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसके बावजूद जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो स्टेट बैंक ने बरकरार रखी है, और सारे जो लोन्स वगैरह हैं जो कंसेशनरी थे उसको ख़त्म कर दिया है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो ये स्टेबिलिटी के साइंस हैं वो जारी रहेंगे, और IMF के होते हुए जो हमारा बूम बस्ट का साइकिल है वो भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि IMF आपको बहुत ज़्यादा फिस्कल और मॉनेटरी ईजिंग का मौका देगा नहीं। तो अब रिस्क तो ज़रूर है शाहज़ेब भाई इसमें, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल हादसा या कोई इकोनॉमिक का हादसा हो जाए या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएं या कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएं, मगर बज़ाहिर जो हालात हैं और 1 साल से जो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है उससे ये लग रहा है कि स्टेबिलिटी काफ़ी सस्टेनेबल है। अच्छा, साथ में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, हालांकि गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे जाए। पहली 17 पर आई, इस महीने के लिए 13% पर एक्सपेक्टेड है, शरह सूद 22% पर रहे। बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहा स्टेट बैंक, कुछ तनकीद भी हुई स्टेट बैंक पर। आप ख्याल में दुरुस्त पॉलिसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूद की अदायगी है हुकूमत के ऊपर? नहीं, पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। हम हमेशा यही होता है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए और कोई और मकासद के लिए हम बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को लूज़ कर देते हैं। IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, और फिर GDP 6% बढ़ जाती है मगर करंट अकाउंट 18-19 अरब डॉलर का हो जाता है, और फिर जो क्राइसिस आता है उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल में सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ा रैशनल डिसीजन लिया है, मगर अब जो हालात है शायद उसमें इंटरेस्ट रेट कमी की गुंजाइश पैदा हो रही है, क्योंकि 6 हफ्ते से SPI जो है वो कम हो रहा है और पहली दफ़ा 6% कम हो चुका है 1.5 माह में। तो इससे बज़ाहिर लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है CPI वो बहुत तेज़ी से कम होगा, और आगे जाके केयरफुली चीज़ों को देखते हुए और एक स्प्रेड मेंटेन करते हुए फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे 3-4% का स्टेट बैंक रेट कम ज़रूर करेगा, मगर उतने कम शायद ना करे जितने पहले कर दिया करता था, क्योंकि IMF की भी तरफ से इंस्ट्रक्शन है और उन्होंने भी शायद सबक सीखा है कि बहुत ज़्यादा जो है लूजनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की वो हीट अप कर देती है इकोनॉमी को, जिसके नुकसान ज़्यादा होते हैं।